रेस्पायरेशन। बच्चों लाइफ प्रोसेस का डाइजेशन सिस्टम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, ठीक ना। फोटोसिंथेसिस ख़त्म कर लिया, अब ख़त्म करेंगे क्या? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है, ठीक ना। रेस्पायरेशन इज दैट मेटाबॉलिक mechanism in which provides energy, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि रिस्पायरेशन वे मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वे मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जिससे हमको क्या मिलता है? एनर्जी। जिससे क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेस्पायरेशन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? रेस्पायरेशन, ठीक। अब रेस्पायरेशन में होता क्या है? एक्चुअल प्रोसेस रेस्पायरेशन होती क्या है? रेस्पायरेशन में हम लोग दो प्रकार के रेस्पायरेशन करते हैं। एक होता है ऑक्सीश्वसन, सॉरी हिंदी मीडियम का वो निकल रहा था, ऑक्सीश्वसन जो मैं बोल रहा था। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है ना। एरोबिक एंड एनएरोबिक, यानी कि रेस्पायरेशन के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक है एरोबिक रेस्पायरेशन और नेक्स्ट क्या है? एनएरोबिक रेस्पायरेशन। क्या चीज? लिखा क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो रिस्पायरेशन होती है, ये आप जानते हैं। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है? ये वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जिसके द्वारा क्या हम फॉर्मेशन करते हैं? एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। रिस्पायरेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होते हैं, एनारोबिक क्या होते हैं? तो वे रिस्पायरेशन, ठीक है ना, जिस रिस्पायरेशन में हमारा O2 प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। इन विच रिस्पायरेशन देयर इज O2 इज प्रेजेंट, देन रिस्पायरेशन नोन एज एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। And where O2 is not present or absent, then respiration mechanism is known as anaerobic respiration. क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे क्या होगा? O2 हमारा क्या होगा? absent होगा। O2 हमारा absent होगा। तो जो भी बच्चा अगर ये रट के बैठा है कि रिस्पायरेशन करने के लिए क्या जरूरत है? ऑक्सीजन, वो यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है, ठीक है ना। रिस्पायरेशन हमारे विदाउट O2 के भी होते हैं, ठीक है ना। बिना ऑक्सीजन के भी रिस्पायरेशन होता है। बात समझ में आया? लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या? यहाँ पे इस वाले रिस्पायरेशन में एनर्जी खूब ढेर सारी निकलती है और यहाँ पे बहुत ही मिनिमम सी एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। बहुत ही मिनिमम से एनर्जी निकलती है, ठीक। अब हमने क्या बात कर रहे हैं कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में O2 हमारा क्या होता है? अब्सेंट होता है। लेकिन O2 अब्सेंट होने के पीछे भी 2 लॉजिक है। क्या है? 2 लॉजिक। कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है बच्चा कि लैक ऑफ O2 हो जाए। क्या हो जाए? लैक ऑफ O2। मतलब कि जनरली जैसे अब ऐसे हो कि सालू हमारा है और सालू खाती है क्या? केवल और केवल नॉनवेज खाती है, ठीक है ना। खाती हो ना नॉनवेज? या झूठ झूठ में हम तुम्हें राक्षस बना रहे हैं? मतलब हो राक्षस हो वो सोचे राक्षस कैसे होगी, ये तो चुड़ैल होगी ठीक है ना। तो अगर आप केवल नॉनवेज खाते हो, ठीक है ना, लेकिन किसी दिन नॉनवेज ना आ पाया, हो सकता है
चिकन सारे हड़ताल पे हों, ठीक ना, सारे मुर्गियां कहाँ पे चली गई हों, हड़ताल पे, आज हम नहीं कटेंगे, हैं, आज हम किसी का दावत नहीं बनेंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर लैक हो गया ना, किसका हो गया लैक, कह दीजिए उस दिन हम मटन खा लेंगे, अरे मटन का भी हड़ताल हो, मतलब नॉनवेज का पूरा हड़ताल हो, आपको नॉनवेज ना मिल पाया तो उस दिन आप क्या करेंगे, मजबूरी में क्या खाएंगे, वेज। लेकिन कब खा रहे हैं, मजबूरी में खा रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर मिल जाता तो नॉनवेज ही खाते, ठीक है ना। और एक है प्रतीक, ठीक है ना, जो कि केवल और केवल वेज ही खाएंगे, ठीक है ना। अगर मजबूरी आ जाएगी तो भी ये नॉनवेज नहीं खाएंगे, केवल क्या खाएंगे, वेज। जैसे पंडित वगैरह लोग होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई पंडित नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई, लैक किसको बोलते हैं, मतलब कि कमी हो जाना। और जब कमी हो गई तो आप दूसरे ऑप्शन से क्या कर लीजिए, काम चला लीजिए। और एक होता है कि नहीं, हम कसम खाए हैं कि भैया हम इसी से ही करेंगे, ठीक है ना। तो एक हो गया हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और एक हमारा हुआ एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, मतलब यहाँ पे कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो फिर क्या होने लगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन हो गया। और एक हमारा क्या है, एब्सेंट है, इनको एकदम चाहिए ही नहीं चाहिए भैया, ये इसी से ही काम चलाएंगे, मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं चाहिए, मतलब नॉनवेज चाहिए ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये केवल वेज ही खाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो ये वाली काम जो है, ये वाला काम बच्चा करते हैं हमारे मसल, और ये वाले काम करते हैं ईस्ट या बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है ना, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये एरोबिक रिस्पायरेशन हम लोग करते हैं, प्लांट्स करते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स, एनिमल्स। हाँ, मसल्स तो हमारा ही है ना, मसल्स हमारा ही है, ठीक है ना, ये प्लांट का थोड़ी ना है, हमारा ही है। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्या, एरोबिक, यानी हम लोग क्या है, जैसे सालू क्या थी, नॉन वेजिटेरियन थी, ठीक है ना, लेकिन अभी क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो फिर क्या, लैक हो गया, ठीक है ना, नॉनवेज का क्या हो गया, लैक हो गया, तो वेज खा लिया, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो फिर क्या कर लिया, बिना ऑक्सीजन वाले रिस्पायरेशन कर लिया, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे मसल्स में। जैसे आप जब कभी बहुत ज़्यादा काम करते हो, या कभी एग्जाम टाइम्स में आप जब बहुत ज़्यादा लिखते हो, लगातार लिखते जा रहे हैं, तो हमारे मसल्स क्या कर रहे हैं, लगातार वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वर्क में हैं, ठीक है ना। और उतनी तेज अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई इनको ना दे पाएँ तो क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उस कंडीशन में ये मसल्स क्या करेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन करने लगेंगे, क्योंकि इन मसल्स फाइबर को वर्क करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, बिना एनर्जी का तो ये करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि बिना ऑक्सीजन वाले विधि द्वारा, प्रोसेस द्वारा क्या कर लेंगे, ये अपना काम कर लेंगे और एटीपी का फॉर्मेशन कर लेंगे। और उसी समय बनता है क्या, बाई प्रोडक्ट, यानी जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो बाई प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड। बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और वही हमारे मसल्स फाइबर में जब इकट्ठा होने लग जाते हैं तो हमको पेन होना शुरू होता है, क्योंकि क्या इकट्ठा हो रहा है, एसिड। और एसिड के इकट्ठा होने की वजह से, कलेक्ट होने की वजह से क्या होने लग जाता है, पेन्स होने लग जाता है। फिर थोड़ी देर जैसे ही हम इसको काम करना बंद करते हैं, कभी भी आप ज़्यादा काम किए होंगे, हाथ वगैरह से ज़्यादा काम किए होंगे तो लगता है दर्द करने, ठीक है। और फिर जब आप आराम लगेंगे करने तो फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, और लैक्टिक एसिड वहाँ से धीरे धीरे क्या कर लिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपका पेन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। और ये तो भैया कसम खा के बैठे हैं कि हम क्या करेंगे, हमको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं चाहिए, आप दोगे तो भी हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, हम बिना ऑक्सीजन के ही रिस्पायरेशन करेंगे। क्लियर है, नोट करिए, अगला पढ़ाते हैं। जनरली रिस्पायरेशन का जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, वो है C6H12O6 प्लस 6O2 gives out 6CO2 plus 6
H2O प्लस एनर्जी। ये क्या है? ये रिस्पायरेशन का क्या है? केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। यही काम होना है, फाइनली यही काम होना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये एरोबिक रिस्पायरेशन का है, ठीक है ना। एरोबिक रिस्पायरेशन का ये केमिकल इक्वेशन है, एनएरोबिक का नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, दोनों में स्टार्टिंग का जो ये प्रोसेस होता है किसको, ग्लूकोज को बर्न करने का, वो सेम होता है। ग्लूकोज को हम लोग स्टार्टली बर्न करके, यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, C6, कार्बन की संख्या कितनी है, 6। इसको हम लोग बर्न करके पहुंचाएंगे कहाँ पे, C3, और बनाएंगे क्या, पायरुवेट एसिड। क्या बनाएंगे, पायरुवेट एसिड बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम फॉर्म करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग आगे एनर्जी बनाने की प्रक्रिया देखेंगे, ठीक है ना। तो वो वाला रिएक्शन मैं यहाँ पे अभी लिखने जा रहा हूँ। क्या इसको आप लोगों ने लिख लिया? ये बना लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा ऐसा नोट्स में भी नहीं बना हुआ है, ऐसा किताब में भी नहीं बना हुआ है। ठीक है बच्चों, हो गया। देखिए अब इसको स्टार्टिंग बच्चा रिस्पायरेशन हमारा चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, उनमें क्या चीज़ कॉमन है, ग्लाइकोलिसिस। ये जो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे लिखा गया, ये क्या है, कॉमन है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लूकोज जो है वो टूट जाएगा किस में, पायरुवेट में, ठीक है ना। क्या करेगा ग्लूकोज, ये जो है ये किस में टूट जाएगा, पायरुवेट में टूटेगा, ठीक है ना। और कुछ एनर्जी बनाएगा, कुछ एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ पे यूज होगा, ये एनर्जी फिर आगे में यूज होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ ये एनर्जी आप नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। ये एनर्जी अभी फिर प्रोसेसिंग में यूज होगी, अभी आगे के काम में यूज होगा। तो ये चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है ना। तो ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, और आगे की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है ना। ये ठीक है, ये लोग अपना करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है ना। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। और क्या होगा, पायरुवेट में टूट जाएगा क्या, ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज बच्चा देखिए C6 है, ठीक है ना, क्या है, C6 है, ठीक है। ये एक ग्लूकोज जो है हमारा, ये टूट जाएगा किसमें, 2 यूनिट ऑफ पायरुवेट में, किसमें, 2 यूनिट्स ऑफ पायरुवेट में टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे C6 है, यहाँ पे देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 ही कार्बन है ना, तो 3 कार्बन का ये कंपाउंड है। तो ये 3 कार्बन 2 भागों में टूटेगा, तब तो एक ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है ना। तो एक ग्लूकोज यूनिट कितना देगा, पायरुवेट का 2 यूनिट देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो आपके ऊपर के जो 2 प्रोसेस लिखे हुए हैं, ये एनएरोबिक के हैं, और ये वाला जो नीचे का प्रोसेस लिखा हुआ है किसका है, एरोबिक का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एनएरोबिक, जब क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, किस में होगा, ये ईस्ट में। तो ये क्या करेगा, इस पायरुवेट को तोड़ के, देखिए यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड को तोड़ के कितने कार्बन कंपाउंड में बना दिया, 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। और 1 कार्बन जो बचा उससे क्या बना दिया, CO2, दिख रहा है ना। ये 3 कार्बन कंपाउंड को कहाँ पे तोड़ा गया, 2 कार्बन कंपाउंड किस में, इथेनॉल में, और 1 कार्बन कंपाउंड किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, और कितनी ATP निकली, 2 ATP निकली, ठीक है ना। यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कितने ATP फॉर्मेशन होता है, 2 ATP, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया को जिसके द्वारा ये बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्मेंटेशन, क्या,
फर्मेंटेशन, ठीक है ना। फर्मेंटेशन आप जनरली घर पे शादियाँ वादियाँ होती हैं तो आप देखे होंगे फर्मेंटेशन कराते हुए। जब शादियाँ होती हैं तो वो नान रोटी बनता है ना, नान, वो जो भट्टी होती है उसमें रोटी डाला जाता है, सेका जाता है, ठीक ना। हाँ, तंदूरी रोटी, ठीक है ना। तो उसी तंदूरी रोटी की बात हो रही है। तो जब तंदूरी रोटी बनाने का प्रोसेस किसने देखा है घर पे? जब आटा गूंथा जाता है तो उसके बाद उसमें कुछ ला के डाला जाता है बाजार से, और थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे रख दिया जाता है आटे को, ठीक ना। फिर आटा क्या होता है, फूल जाता है ना। तो उसमें हम डालते हैं बच्चा ईस्ट, और ईस्ट कौन सा काम करता है? फर्मेंटेशन का काम करता है, ठीक है ना। और दूसरा प्रोसेस जो हमारा क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे कहाँ पे जनरली, मैंने अभी एग्जांपल दिया मसल्स में, तो मसल्स में भी फर्मेंटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे इथेनॉल ना बना के क्या बना दिया जाता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो बनता है इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड बना के और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एनर्जी, प्लस यहाँ पे क्या बना देते हैं, एनर्जी। लेकिन कितने एटीपी, 2 एटीपी ही। तो ध्यान दीजिए, जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है तो कितने एटीपी बन रही है, 2 एटीपी, ठीक है ना। लेकिन जब हमारा एरोबिक हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम, यह क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तब ये किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो जब ये ऐसे टूटेगा तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 38। अब बताइए यहाँ पे इसी ग्लूकोज कंपाउंड से यहाँ पे कितना एनर्जी मिला, यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे कितना मिल रहा है। तो कौन सा ज़्यादा वो है, प्रॉफिटेबल कौन सा है, ऑक्सीजन वाला ना, ठीक है ना। ये प्रक्रिया जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं, एक स्पेशल नाम दिया गया है क्रेब्स साइकिल, जो आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में पढ़ेंगे। हाँ, जब प्रेजेंस ऑफ O2 होता है, जैसे अभी यहाँ पे ये जो प्रक्रिया हुई थी, जो प्रोसेस हुआ था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फर्मेंटेशन। ऐसे ही जब प्रेजेंस ऑफ O2 की ये जो प्रक्रिया हो रही है, जिसके द्वारा हमारा 38 ATP निकल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्योंकि इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को किसने समझाया था, साइंटिस्ट थे क्रेब्स, उन्होंने ही समझाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे हम लोग क्या रख दिए थे, क्रेब्स साइकिल। समझ में आया, ठीक है ना। ये आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में नेक्स्ट ईयर, ठीक है, पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल इतना, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।